अभी हाल में गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा कि कोई अगर सड़क पर या कहीं पर अगर दुपट्टा खींच लेता है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या मुख्यमंत्री के हिजाब प्रकरण पर पुलिस ने कोई संज्ञान लिया है? ये देखिए, इसमें जो जो आपने सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार के मनचले लोगों के बारे में बताया, तो इसके लिए एक अभया ब्रिगेड स्टार्ट किया गया है। उसके लिए हम लोग अगले वर्ष में जो एक बहुत बड़ी योजना है, करीब 2000 स्कूटी खरीदने का प्रस्ताव अभी हम लोगों ने बना के भेजा है। क्या सम्राट चौधरी की पुलिस नीतीश कुमार को पर कार्रवाई करेगी? देखिए, पुलिस ने, डीजीपी ने इस पर बड़ा बयान दिया है। जी हां, सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय, और जब सम्राट चौधरी की पुलिस से यह सवाल किया गया कि क्या नीतीश कुमार को जो है कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सार्वजनिक स्थलों पर दुपट्टा खींचना, इस तरीके की बातों पर कार्रवाई होनी है, तो ऐसे में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से हिजाब खींचा, उस पर क्या कहा है डीजीपी ने? बड़ा बयान दिया है। अब गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास है। अभी आपने वीडियो की शुरुआत में कुछ बातें उनकी सुनी, पूरा बयान सुनिए, क्या कुछ डीजीपी कहते नजर आ रहे हैं। लाएंगे तो हम लोग उसको, जो 3 कांडों का आपने संदर्भ दिया है, उन कांडों में हम लोग उसका अनुवर्ती कार्रवाई देख लेंगे कि कहाँ पे लटका हुआ है। देखिए, कांड का जो पर्यवेक्षण है, पर्यवेक्षण में आप भी जानते हैं कि जो नाम दिया जाता है वो पता चला कि विदेश में भी ऐसे बहुत सारे कांड हम देख रहे हैं कि आदमी विदेश में है। भाई, विदेश से आएगा तो पासपोर्ट वीजा लेके वापस लौटता है, वो आदमी आया ही नहीं। वैसे आदमी का भी नाम केस में दे दिया जाता है, भरपूर नाम दे दिया जाता है लोगों के द्वारा। कोई बॉम्बे में रह रहा है, नौकरी कर रहा है, आर्मी में एकदम बॉर्डर पे है, जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे आर्मी में जवान है, उसका भी नाम दे दिया जाता है। तो नाम निकलना, लेकिन जो केस दर्ज करता है वो कहता है नाम निकाल दिया गया है। तो नाम निकालना कोई गलत प्रक्रिया नहीं। यदि वास्तव में कोई अपराधी शामिल नहीं है उसमें, तो नाम निकालना भी न्याय के हित में आवश्यक है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो केस दर्ज करता है वो कभी नहीं कहता है कि हमने गलत नाम दिया है, भले ही वो विदेश में आदमी रहे। तो नाम निकालने की जब बात आती है तो उसको भी हम लोग काफी संवेदनशीलता के साथ दिखवाते हैं, क्योंकि निर्दोष आदमी को जेल भेजना भी सबसे बड़ा अपराध है। आप जानते ही हैं, आपराधिक न्याय का मूल सिद्धांत है कि 100 क्रिमिनल छूट जाए तो छूट जाए, एक निर्दोष जेल नहीं जाना चाहिए। तो इस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए हम लोग कोशिश करते हैं कि यदि गलत नाम कोई दे दिया है, जैसे अभी कल सिवान में एक चल रहा था, पूरा हाहाकार मचा हुआ है, ये हुआ वो हुआ, और ये जो आदमी है वो किसी ने गोली चलते नहीं सुना है। इसका विवाद किसी से जमीन का विवाद है। 3 बार इस तरह का झूठा कांड अपने पे करके और अस्पताल भर्ती हुआ, तुरंत रिलीज भी हो गया। इन पर आपराधिक हमला किया गया, कल शाम में हम देख रहे थे। तो समाज के अंदर विभिन्न विवादों के सिलसिले में झूठे कांड दर्ज किए जाने की प्रवृत्ति भी काफी है, नाम फंसाने की भी प्रवृत्ति काफी है। तो पुलिस कोशिश करती है कि यदि साक्ष्य मिले, यदि अनुसंधान के दौरान साक्ष्य मिले तो नहीं छूटे। इसके लिए हम लोग तत्पर है। आप देखते हैं कि हम 3-3 घंटे स्वयं प्रतिदिन जनता दरबार लगाते हैं, और उसमें कोई भी व्यक्ति हमारे जनता दरबार में आ सकता है, दिन में भी मिल सकता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि यदि कोई निर्दोष है तो उसको भी न्याय मिले, और जो दोषी है तो विक्टिम को भी न्याय मिले, उसकी गिरफ्तारी हो। ये तीनों कांड हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे संज्ञान में कृपया लाया जाए। सर, मैं कुमार गौरव, न्यूज वर्ल्ड से। सर, ये साइबर अपराध आपके डेटा में 5624 प्रतिवेदित किए गए हैं, जिसमें मात्र 1000 गिरफ्तारी हुई है, और कई पीड़ित ऐसे हैं जिनका ऑटो लोन अप्रूवल करके उसका पैसा ले लिया तो, और बैंक उसे परेशान कर रहे हैं। ऐसे में गरीब लोगों के लिए क्या सरकार मदद करेगी सर? देखिए, साइबर अपराध में एक उभरता हुआ अपराध है, काफी चुनौतीपूर्ण है। पूरे बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व भर के लिए साइबर अपराध काफी एक चुनौती भरा अपराध है। इसमें मैंने आपको बताया कि बिहार उन चुनिंदे राज्यों में से है जहां पर हर जिले में साइबर थाना 2023 में ही क्रियाशील हुआ है। और हम लोग इस साल करीब 7000 से अधिक कांड दर्ज कर रहे हैं। साइबर अपराध में पिछले वर्ष कम ही गिरफ्तारियां हुई थी, इस बार हम लोग पहली बार 1000 पार कर रहे हैं। 1200-1400 साइबर अपराधी, और एक एक जो अपराधी है उसको आप ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि वो एक अपराध किया है। जैसे सुपौल में एक सिम बॉक्स वाला एक लड़का गिरफ्तार हुआ,
वो प्रतिदिन 25,000 कॉल करता था पूरे विश्व भर में। 25,000 कॉल, 7,000 सिम उसके जो सिस्टम था उसमें लगा हुआ था। ये सिम की व्यवस्था तरह तरह के माध्यमों से उसने प्राप्त किया था, नवादा से, दुमका से, बहुत जगह से, और 25,000 कॉल पर डे कर रहा था। तो ये एक अपराधी जब पकड़ाता है साइबर का, तो वो एक अपराध वो नहीं किए हुए रहता है, वो पूरे विश्व भर में हजारों अपराध किए हुए रहता है। तो जो 1200 साइबर अपराधी पकड़े गए, आप मानिए कि लाखों अपराध इन्होंने किया है। तो साइबर अपराध के क्षेत्र में भी आपने सुना कि हम लोगों ने एक अलग से वर्टिकल तैयार किया है, जिसमें एडिशनल डीजी रैंक के पदाधिकारी शीघ्र ही पदस्थापित होंगे। और यह सरकार की और पुलिस की संवेदनशीलता शो करती है कि बिहार राज्य साइबर अपराधों के प्रति काफी सजग है। लेकिन जनता को भी हम लोग अवेयरनेस चला रहे हैं कि अभी बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं ये शेयर में इन्वेस्ट करने वाले, किसी किसी ने 2 करोड़, 2.5 करोड़, 80 लाख, 70 लाख शेयर में वो फर्जी वेबसाइट पे जाते हैं और प्रलोभन में, जैसे शुरू में वो जो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको तुरंत इतना अच्छा रिटर्न आता है कि गदगद हो जाते हैं। उसका जब बड़ी राशि इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद वो पूरा वेबसाइट ही क्रैश कर जाता है और उनके सैकड़ों लोगों के पैसे उसमें चले जा रहे हैं। तो एक लालच, बस लालच में नहीं आना चाहिए। यदि आप जो बैंकिंग व्यवस्था में विश्वास करते हैं तो उसमें है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है, जो भी आप उसमें फिक्स डिपॉजिट करें या जो भी करें, यदि कोई भी व्यक्ति कहता है कि आपको हम 15 दिन में जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे डबल कर देंगे, महीने में डबल कर देंगे, तो आप मान के चलिए कि आप डिसीव होने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो लालच के बस में आकर के लोग इस प्रकार के स्कीम्स में के बसभूत होकर के और अपना पूरा पैसा गंवा बैठते हैं। तो इसमें साइबर अपराध के लिए अवेयरनेस भी हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से चला रहे हैं। मैंने बताया आपको कि प्रतिदिन 7,000 6,000 कॉल्स आ रहे हैं साइबर कॉल सेंटर पे, और उसको हम लोग करीब 21% जितने सारे केस दर्ज हुए हैं उसमें जितनी राशि इन्वॉल्व है उसका करीब 1/4 राशि को हम लोग तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए होल्ड करवाए, और जो राशि होल्ड हुई है उसमें करीब करीब 60 करोड़ की राशि इस वर्ष अब तक हम लोग विक्टिम्स को वापिस उनके खाते में कराए हैं। कई सारे मामले में मीडिया में भी आया है कि 2 दिन के अंदर में हम लोगों ने 7 लाख 5 लाख जो भी राशि रहती है, यदि वो साइबर अपराधी उसको लेयर करते हुए यदि पूरी तरीके से नहीं उसको डिफ्यूज कर दिए रहते हैं तो हम लोग तुरंत होल्ड करके उसको दिलवाते हुए हैं। इसमें आपको इंटरप्ट कर रहे हैं जी अरविंद चौधरी जी से मेरा सवाल है, दैनिक जागरण से। हाँ मेरा एक सवाल था अरविंद चौधरी जी सर आपसे कि आपने पिछले वर्ष की उपलब्धियां तो तमाम बताई, आने वाले 2026-27 में जो विभाग का जो सबसे महत्वपूर्ण काम होने जा रहा है उसके बारे में अगर थोड़ा प्रकाश डालते तो हम लोग भी थोड़ा बेहतर होता। ये ऐसा कोई काम भी बता दीजिए जो इस साल आप करने जा रहे हैं 2026 में। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जो रूपरेखा बताई है उससे भी आपको आने वाले समय की भूमिका का एक अंदाज़ा लगा होगा। एक पहल जो डीजीपी साहब ने बताया कि पटना पुलिस लाइन में एक 4 मंजिला इमारत का अभी उद्घाटन किया गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, जिसमें भोजनालय है जिसको दीदी की रसोई के द्वारा संचालित किया जाएगा और सभी पुलिसकर्मियों को वहां पर खाने की सुविधा मिलेगी। तो अलग अलग जो उन्हें खाना बनाना पड़ता था उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। आने वाले वर्ष में इस चीज़ को सभी जिले के पुलिस लाइन में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। दूसरा महत्वपूर्ण काम रहेगा जो हम अब 19,000 से ज़्यादा कांस्टेबल्स जिनके नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है उनका चयन हो जाए और उनके प्रशिक्षण की, उनके ज्वाइनिंग की सारी व्यवस्था करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहेगा। वर्टिकल्स हमने बताया आपको कि हमने साइबर वर्टिकल बनाया है और वैसे ही इसके लिए भी मद्य निषेध एवं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी बनाया है। इनको फुल्ली फंक्शनल करना हमारा एक महत्वपूर्ण प्रयास रहेगा। और एक बड़ा प्रयास रहेगा ट्रैफिक व्यवस्था जो विभिन्न ज़िलों में है जहां पर लोग जाम और इन सारी समस्याओं से जूझते हैं उसको और बेहतर करना, सुदृढ़ करना,
आपको मैं बताऊं, ICCC के माध्यम से काफ़ी बड़ी संख्या में चालान वगैरह निर्गत किए गए हैं और अभी हाल फिलहाल में स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा 4,500 लाइसेंस को अभी सस्पेंड किया गया है। अरविंद चौधरी जी, आप जो कह रहे हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ रहेगी, पूर्व में भी डीजीपी साहब ने आदेश दिया था कि कोई भी ट्रैफिक दरोगा वगैरह मोबाइल का यूज नहीं करेगा। वो बैठ करके मोबाइल पर अपना बिजी रहता है और ट्रैफिक जाम रहता है। एक्सीडेंट होता है तो वहाँ दरोगा खोलने पर मिलता नहीं है, वो कहीं रूम में बैठ करके मोबाइल चलाते रहता है। एक सवाल मेरा भी है सर। दूसरा बात है, 25 को जो कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध आप निरुद्धादेश पारित किए, जरा इसका लिस्ट दिलवा दीजिए कि कौन है। CCA वाला। एक सवाल मेरा है, जी। अभी हाल में गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा कि कोई अगर सड़क पर या कहीं पर अगर दुपट्टा खींच लेता है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या मुख्यमंत्री के हिजाब प्रकरण पर पुलिस ने कोई संज्ञान लिया है? ये देखिए, इसमें जो आपने सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार के मनचले लोगों के बारे में बताया, तो इसके लिए एक अभया ब्रिगेड स्टार्ट किया गया है। उसके लिए हम लोग अगले वर्ष में जो एक बहुत बड़ी योजना है, करीब 2000 स्कूटी खरीदने का प्रस्ताव अभी हम लोगों ने बना के भेजा है और उसमें हमारी जो महिला सिपाही हैं, महिला सब इंस्पेक्टर हैं, ASI हैं, उनको उसमें तैनात किया जाएगा और जो संवेदनशील बिंदु हैं, स्कूल के सम्मुख, कॉलेज के सम्मुख, कोई कोचिंग सेंटर है उसके सम्मुख, तो उन सभी संवेदनशील जगहों पर जहाँ पर इस प्रकार के मंचलों के द्वारा छेड़खानी की संभावना प्रबल रहती है, वहाँ पर तैनात किया जाएगा। के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, मॉब लिंचिंग के लिए कानून भी बन गया है और मॉब लिंचिंग कभी, जैसे अभी जो नवादा में एक घटना हुई है उसमें, जी हाँ, नवादा में जो घटना हुई है उसमें 10 लोगों पे नामजद किया गया था और लगभग सभी की एक की गिरफ्तारी लंबित है। सभी को गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, सब गिरफ्तार कर लिया गया। आपको सूचना नहीं है? गिरफ्तारियां हुई है, उसमें ज्यादातर की गिरफ्तारियां हो गई है, कुछ ही लोग बचे हुए हैं, 1-2 बचे हुए हैं। तो इसमें जो घटना जो मॉब लिंचिंग की होती है, तो ज्यादातर अब उसमें कहा जा रहा है कि हॉकर थे। नवादा वाली जो घटना हुई उसमें हॉकर थे। एक उन पर यह भी केस दर्ज किया गया है कि वो, जैसे आप ये भी देखे होंगे कि जो कुछ गैंग्स जो रहते हैं, जो दूसरे राज्यों से भी आते हैं, तो वो दिन में हॉकिंग का काम करते हैं, तरह तरह का वेश बदल करके, और चिन्हित करते हैं अपने टारगेट को, रात्रि के दौरान अपराध को अंजाम देते हैं। तो ये भी कोई ऐसी घटनाएं काफी सारी प्रतिवेदित हुई हैं। तो जनता के जनमानस में रहता है कि यदि कोई भी हॉकर उस तरह का यदि आदमी साधु संत के वेश में भी कभी कभी रहता है, तो उसको वो मानते हैं कि हो सकता है अपराध की नियत से हमारे घर को चिन्हित कर रहा है, गांव को चिन्हित कर रहा है और अपराध को अंजाम देगा। तो इस प्रकार मिस्टेकन आइडेंटिटी में भी कभी कभी घटनाएं हो जाती है। निर्दोष आदमी भी मॉब लिंचिंग में मारा जाता है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी उस प्रकार के आपराधिक तत्व भी रहते हैं जो इस प्रकार की हरकतों में शामिल रहते हैं। उन पर मॉब का जो प्रहार होता है उसमें वो काल कवलित होते हैं, उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो मॉब लिंचिंग के अपराध जो है पहले काफी था, कानून में संशोधन हुआ है, मॉब लिंचिंग को अपराध घोषित किया गया है, इसे क्राइम घोषित किया गया है और पुलिस भी काफी तत्परता पूर्वक मॉब लिंचिंग की जहाँ कहीं घटना होती है उसको हम लोग काफी संवेदनशीलता के साथ देखते हैं और इस केस को, नवादा वाले केस को हम सीधे अपने मॉनिटरिंग में रखें। और अब धन्यवाद ज्ञापन। अभी हम लोग सुन रहे थे एसीएस और डीजीपी साहब को। राज्य सरकार राज्य में अमन चैन विधि व्यवस्था के लिए कितनी संवेदनशील और सजग है, इस पर इन्होंने खासा फोकस किया। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ आप दोनों के प्रति, साथ ही आप मीडिया बंधुओं के प्रति भी कृतज्ञ हूँ कि आपने बृहद उपस्थिति